नमस्कार। पाखरुएं नई कहानी हरजीत कौर की कलम से। अचानक से मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगा, इतना हल्का कि मैं आसमान में उड़ भी सकता था। हाँ, सच में मुझे पंछियों के जैसे पंख भी मिल गए थे। मैंने पंख फड़फड़ाए और मैं हवा में उड़ने लगा, बादलों को चीरता हुआ आसमान की तरफ। कुछ बादल हवा में तैर रहे थे, कुछ पहाड़ के जैसे ठहरे हुए लग रहे थे। मैं हैरानी से सब कुछ देख रहा था। मन को मोह लेने वाला दृश्य था। मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया था। वहां की हर चीज़ मुझे हैरान कर रही थी। मैंने वहां एक विशाल महल देखा जो बहुत भयावह था। वहाँ मुझे अजीब से लोग दिखाई दिए जो शायद मुझे नहीं देख पा रहे थे। मैंने चोरी से महल के अंदर झांका। वहाँ पर एक बड़ा सिंहासन था, उसके चारों तरफ धुएं से भी घने बादल मंडरा रहे थे, इसलिए वहाँ कौन बैठा है मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा और अंदर की तरफ सरका। वहाँ मुझे छोटे बड़े हर उम्र के प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दिए। कुछ तो बिल्कुल छोटे थे, शायद वह एक दिन से भी कम उम्र के थे। इतने सारे बच्चे यहाँ कैसे आ गए? कौन है यह? जानने के लिए मैं थोड़ा दूसरी तरफ सरका, जहाँ से मैं उन बच्चों को सामने से देख सकता था। छोटे छोटे मासूम चेहरे, गुलाबी होंठ, काली बुरी आंखें, रुई से भी ज़्यादा कोमल बच्चे, सारे बिल्कुल शांत और चुप थे, मगर उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके आंसू देख कर मैं दर्द से तड़फने लगा। अब मैं उनके थोड़ा और करीब आ गया। सबसे छोटे बच्चे ने बोलना शुरू किया, भगवान जी, मुझे मेरी माँ ने पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था और मुझे जाड़ी में दूसरी तरफ से आवाज आई। कुत्ते ने बहुत नोचा था, बहुत दर्द भी हुआ था। मुझे नाजायज कह रहे थे। एक और आवाज़ आई और मुझे तो मेरी दादी ने पत्थर कहकर गला दबा दिया। एक बच्चे ने छोटा सा मुंह खोला। एक छोटी सी बच्ची सिसकने लगी, मुझे तो माँ ने बहुत प्यार से 3 महीने पाला था। एक वैश्य की गलती से मैंने बहुत दर्द सहा। मैं समझ गया वह क्या कहना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं और नहीं सुन सकता था। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की। अब थोड़े बड़े बच्चे ने बोलना शुरू किया। मैंने हिम्मत करके उनकी बातें सुनने के लिए कानों से हाथ हटाया। मुझे मेरे चाचा ने जायदाद के लिए मारा, मेरी तो किसी तांत्रिक ने बलि दे दी, किसी दूसरी की झोली भरने के लिए। मुझे मेरी माँ ने ही मार दिया था, पराये मर्द की खातिर। मुझे तो एक बहुत प्यारी बच्ची बोल ही नहीं पा रही थी। इतने में एक तरफ पड़े ढेर में कुछ हलचल हुई, जहाँ छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये वो बच्चे होंगे जिन्हें माँ की कोख से टुकड़े टुकड़े करके निकाला होगा। इससे पहले कि ढेर से कोई आवाज़ आती, मैं चीख पड़ा, क्या हुआ? मेरी पत्नी की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपने पंख नहीं मिल रहे थे, महल भी गायब था और बच्चे भी। सपने को याद करके मेरी रूह उन पाक पवित्र रूहों के लिए तड़फ गई। मैं जड़ हो गया। कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।